तरह का ऐसे प्रोटेस्ट करना जिसमें आप बोल के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी पार्षदों से अपील है कि अपनी अपनी सीट पर बैठे। अगर हम हाउस में आए हैं तो हाउस में मतलब ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम लेकर आए, जनता की प्रॉब्लम लेके आए। जबकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, उस ट्रीटमेंट से हट रहे हैं, अगर आप हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्टर्ब। ये केवल इंडस्ट्रियल एरिया का है, ये नॉन इंडस्ट्रियल एरिया का नहीं है। अब सेकंड फेज में हम नॉन इंडस्ट्रियल पे भी काम करेंगे, वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो आपको नमस्कार करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे महापौर स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन को। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत होनी थी। वो दो बातें थी। एक तो जैसा कि बताया मेयर साहब ने कि जो फैक्ट्री लाइसेंस को मर्ज कर दिया गया है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है एमएसएमई के लाइसेंस के आधार पर ही उनको जो है लाइसेंस देने जाएंगे, बहुत ज़्यादा कागजों की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ जो दुर्भाग्य की बात है वो ये है कि आज आपको, अगर आपने देखा हो तो 2 बार उन्होंने मेरे हाथ से एजेंडा छीन कर फाड़ दिया। जैसा कि मेयर साहब ने कहा दागी, तो उसमें ये उनका चरित्र में दर्शाता है कि वो एक इसी तरह का आचरण कर रहे हैं जो दागी है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो चर्चा होनी थी, जन जनित बीमारियां, साथ साथ जो कावड़ियों के लिए जो सेवाएं निगम ने प्रदान करनी है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी है, और साथ साथ जो नालों की सफाई हुई है, डीसिल्टिंग हुई है, उसके बारे में अगर विपक्ष अगर जिंदा है तो विपक्ष को इस बात पे हमें आड़े हाथों लेना चाहिए था। लेकिन उनको पता था कि उनकी अपेक्षा आज हमने डबल सफाई कर दी है नालों की। 77,000 से अधिक उनके समय में जो है 77,000 मीट्रिक टन जो है वो गाद निकाली गई उनके समय। आज मेयर साहब और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन पर्सन को मैं बधाई देता हूं, अपनी भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं कि 1,70,000 मीट्रिक टन जो है गाद हमारे निगम के कर्मचारियों ने नालों से निकाली है। मैं ये नहीं कहता कि पूरी दिल्ली सुधर चुकी है, लेकिन पहले से काफी बेहतर हुआ है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, केवल वही नाले हैं, कोई नए ड्रेन नहीं मिले 2 महीने में, लेकिन काफी फर्क पड़ा है। ये मैं के दौरान जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इलीगल जो दुकानें हैं उनको बिल्कुल उनको उस दिन के लिए, क्या वैसे भी उनको तो रहना ही नहीं चाहिए, तो अधिकारियों को निर्देश दे दिए जाएंगे कि उस क्षेत्र में आने वाली इलीगल दुकानों को तो सख्ती से भी बंद कर सकते हैं, और करना चाहिए, हम करेंगे। लेकिन जो लीगल दुकानें उनसे आग्रह करेंगे, और मुझे लगता है कि वो इस चीज को मानेंगे, क्योंकि महापौर जो है वो प्रथम नागरिक है दिल्ली के और हमारे सम्मानित हैं। और उन्होंने बहुत ही विनम्रता से, वो कहते हैं ना कि संतन के मन रहते हैं सबके हित की बात, घट घट देखें अदब को, पूछें जात न पाक। तो ऐसे ही हमारे महापौर जी हैं, और वो गुरु नानक देव जी बाला और मर्दाना सबको लेकर चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि दिल्ली में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में हमारे सभी लोग सफल क्या पाए और हमारी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज आपने हाउस की स्थिति देखी, वो बिल्कुल हाउस चलाने के मूड में नहीं थे। और ये एक अच्छी बात है, कल मिंटो रोड पे से मैं जब गुजर रही थी 7:30 बजे के करीब, तो वहाँ पानी नहीं भरा होता, और आपने वो वीडियो भी देखी। तो पहली बात तो वो इस बात से बौखलाए हैं कि दिल्ली के जहाँ पर सबसे पहले पानी भरता था वहाँ पानी नहीं भरा, तो उनकी बौखलाहट जायज थी, और इसी वजह से उन्होंने हाउस नहीं शायद चलने दिया, क्योंकि दिल्ली की पहली बारिश थी और बहुत तेज बारिश हुई है। ये भी मानेंगे, करीब 4 घंटे की करीब बारिश रही है, और जगह जगह कुछ जगह हुआ है जल भराव। और क्योंकि बारिश इतनी देर तक रही है, 4 घंटे तक चली है, उसके कारण वो ट्रैफिक जाम था। आप देखेंगे मैं भी करीब 12:30 के करीब घर पहुंची, वो पानी के कारण नहीं, क्योंकि ट्रैफिक रुका हुआ था इसलिए वो था।
और भी जब सिविल लाइन की आपने बात की तो वहां पर मुझे लग रहा था वहां पे हमारा पंप लग रहा था। मैंने जब बात की थी उनसे, तो मेरी बात हुई थी वहां के डीसी से, वहां पंप लगा दिए गए थे। मेरी 2 कॉल हुई, मैंने अपना पुलिस को भी कॉल किया, उन्होंने भी तुरंत वहां पर पुलिस को भेजा और वहां से ट्रैफिक निकलवाया। एक ये शादरा में भी मैंने कॉल किया, वहां पर भी। तो हमारे डीसी पूरे मुस्तैदी से लगे हुए हैं, हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ है। कहीं भी ऐसी यदि जल भराव की बात आती है तो हम उसे तुरंत वहाँ पर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। और मैंने खुद भी देखा पीतमपुरा में जी 1 घंटे के अंदर ही एमसीबी का ग्राउंड स्टाफ वहाँ पे पुराना कोई उसका वो था, वो हमने इसको पास किया है। जो पहले हो चुका है, जो पहले हमारे मेयर साहब ने या स्टैंडिंग कमेटी मेयर साहब ने जो अपने एंटीसिपेटेड में अप्रूवल दे चुके हैं, 2023 का अंतरिम अप्रूवल मिल चुका है 2023 का, उसी को आगे बढ़ाते हैं। उसको आप देखिए पहले। सर एक आप हमारी नई कमेटियां बन रही हैं, 4 कमेटियां बनेगी। अब अभी हम एक स्पेशल हाउस जल्दी ही बुलाने वाले हैं और उसमें कुछ कमेटियां मेयर की और कुछ डिप्टी मेयर की हमने अब खुद ही अपनी कमेटियों को छोड़ दिया है, ताकि जितने बाकी पार्षद हैं वो भी काम कर सके, सबको काम करने का मौका मिले। क्योंकि हम तो एक चीज लेके चलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सभी काम को अपना बांट कर देना सबको। और मुझे लगता है कि इसमें हमारे डिप्टी मेयर साहब ने भी और उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने खुद ही कह दिया कि हम अपना जो बाकी कमेटियों को छोड़ना चाहते हैं, वो हम सब मिलकर और भी कमेटियां देंगे और हम चाहते हैं कि सभी पार्षद अच्छे से काम करें। आप सब ने इस प्रेस वार्ता में आए, आप सब मेरे साहब बस ये दिल्ली की जनता की पीड़ा है जो 10 साल आम आदमी पार्टी ने जनता को दी। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आम आदमी पार्टी का हशर इसलिए हुआ क्योंकि आप जैसे जो लोग थे वो दुखी थे। तो अगर इसका समाधान जल्द हो रहा है, हम काम कर रहे हैं, काम करेंगे। अब मात्र 20-25% का वाटर लॉगिंग रह गया, वो भी अब जल्दी आपको आने वाले समय में उसका सर वो नाला तो बिल्कुल भी